स्ट्रीट लाइट होगी, पानी की होगी, ये समस्या पहले सोल्व करवाई जाएगी। मेन समस्या हमारे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे वार्ड में। पीने के पानी के लिए लोग टैंकरों से पानी मंगवा रहे हैं। आपने लास्ट के दिनों में देखा होगा न्यूज़ में, तो टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा था। तो हम वही, इसके लिए सबसे पहला मुद्दा हमारा स्ट्रीट लाइट और पानी का है। उसके बाद जो लाभ जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, नई योजना जो भी आएगी या चल रही हैं, उन योजनाओं में भी लोगों को लाभ पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं 24 घंटे सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक इनके वार्ड में ही बैठता हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। वार्ड में ही मेरी ड्यूटी है और वार्ड में ही रहता हूँ। तो ये कभी भी मुझसे मिल सकते हैं वार्डवासी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमने रतिया नगर पालिका के चुनावों को लेकर एक कैंपेन चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम समय समय पर आपको नई नई शख्सियतों से मिलाते हैं जिन्होंने रतिया का भाग्य लिखना है। हर वार्ड का, यहाँ 17 वार्ड हैं, 27,500 वोट है और किस प्रकार अगले 5 साल बीतेंगे ये फैसला आपने करना है। और आप लोगों का स्नेह, प्यार, मोहब्बत इतना ज़बरदस्त मिल रहा है कि हमारे उम्मीदवार भी बहुत उत्साहित हैं। आज एक इस कड़ी में हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि वार्ड नंबर 8 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। और इतना ही नहीं, हाईली क्वालिफाइड ये दोनों दंपति हैं, कपल हैं और हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं। शिफाली चुग और उनके पति राहुल चुग यहाँ पर आए हैं। राहुल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी, आपके स्टूडियो में आने का हमें मौका मिला और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है स्टूडियो में देख के। और रतिया में ये फैसिलिटी देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी फैसिलिटी हमारे रतिया में है। तो हम भी अपने वार्ड में कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को आगे लाया जाए, युवाओं को खेल के जिम प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही हैं। और भी बहुत सारी समस्या हमारे वार्ड में है, जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ। स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत से घरों में पानी नहीं पहुंच पाता पीने का। कैसे लगा आपको चुनाव में आना? क्या माहौल बना? कैसे आपकी रणनीति थी? क्या खींच कर लाया आपको इस राजनीति में? पहले भी आपने देखा होगा, हम बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम्स में सभी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो सोशल जो वर्क हम करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम के लिए हम मिलते जुलते रहते हैं। बहुत बार भी आपसे मिलना हुआ है। तो इस बार जब हम चुनाव का बिगुल बजा, तो वार्ड वासियों में उत्तेजना देखने को मिली कि इस बार हमारे वार्ड में कैंडिडेट कौन होगा। और वार्ड वासियों की चाहत ये थी कि जो कैंडिडेट हो वो हाईली क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हमारी समस्याओं को सुलझा सके और गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, ताकि हमें उन जो सरकारी योजनाएं हैं प्रॉपर उनका लाभ मिल सके हमें। राहुल जी ने कहा कि हाईली क्वालिफाइड चाहिए। हाँ जी। तो शिफाली जी, आप कितनी क्वालिफाइड हैं? उन्होंने कहा पढ़ा लिखा शिक्षित चाहिए। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कहाँ से किया आपने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और कंप्यूटर साइंस के आप ज्ञाता हैं, और इस राजनीति के क्षेत्र में कैसे आप फिट बैठ पाएंगे? आप कैसे काम करेंगे आप लोगों से हटके? हाँ जी, काम करेंगे जी, हमें मौका देंगे तो हम जरूर काम करेंगे। पूरा वार्ड हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पेड़ पौधे की व्यवस्था करवाएंगे, बच्चों के लिए खेलने की कूदने की व्यवस्था करवाएंगे, कोई छोटा सा पार्क बनवाएंगे, हमने ये सोच रखा है। और पानी की समस्या है हमारे यहाँ पे वार्ड में, पीने के पानी की समस्या बहुत रहती है जी, उसको सोल्व करवाएंगे। एक जो हमारे पास हमने सर्वे किया तो हमारे टीम ने बताया कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके लिए क्या करें? की भी दिक्कत है, हम सारी स्ट्रीट लाइटें चेंज करवाएंगे, मरकरी लाइट करवाएंगे। राहुल जी, आपको तो पता होगा, आप एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बिल्कुल। और कई कंपनियों के कंसल्टेंट भी हैं आप। बिल्कुल। तो सीएससी सेंटर भी चलाते हैं आप। आपको ज्यादा पता होगा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर आपके वार्ड में भी कई पात्र लोगों को लाभ नहीं मिला था। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो हमें भी पता है, क्योंकि मेरे पास वार्ड नंबर 8 का ही सीएससी सेंटर है। तो काफी सारे वार्ड वासियों को इसका लाभ नहीं मिला था, प्रधानमंत्री आवास योजना का। लेकिन उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रही, जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम, या फिर वो अपना गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट नहीं कर पाए, हम उनके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जो भी इसके पात्र होंगे, हम जरूर से जरूर उनकी सहायता करेंगे कि इस बार इस प्लान में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिले। बहुत अच्छे। जैसे आपने कहा कि आप आवास योजना है, ऐसे प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना है,
जिसके तहत राशन डिपोओं पर राशन आता है, बीपीएल परिवार कहते हैं हमें नहीं मिला, या जो पात्र हैं बीपीएल परिवार उनके कार्ड नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास तो दोहरे तीर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है जिनके राशन कार्ड नहीं है वो हमें पर्सनली मैं उनसे मिलूंगा जाके, अगर भी होता है तो फिर भी उसके बाद जब भी राशन कार्ड अप्लाई करवाएंगे उनके और बनवाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। और जो भी आने वाले दिनों में हमारे यहाँ चेयरमैन बनेगा रतिया नगर पालिका का, तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे कि जो हमारे वार्ड की जो समस्या है, मेन समस्या स्ट्रीट लाइट होगी, पानी की होगी, ये समस्या पहले सोल्व करवाई जाएगी। मेन समस्या हमारे बहुत ज्यादा पानी की समस्या है हमारे वार्ड में। पीने के पानी के लिए लोग टैंकरों से पानी मंगवा रहे हैं, आपने लास्ट के दिनों में देखा होगा न्यूज में, तो टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा था। तो हम वही, इसके लिए सबसे पहला मुद्दा हमारा स्ट्रीट लाइट और पानी का है। उसके बाद जो लाभ जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, नई योजना जो भी आएगी या चल रही हैं, उन योजनाओं में भी लोगों को लाभ पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं 24 घंटे सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक इनके वार्ड में ही बैठता हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ, वार्ड में ही मेरी ड्यूटी है और वार्ड में ही रहता हूँ। तो ये कभी भी मुझसे मिल सकते हैं वार्डवासी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राहुल जी, जैसे पानी की आपने बताई, टैंकरों से पानी जाता है, बिल्कुल डार्क जोन में हम आने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। भूजल जो है हमारा नीचे वाला जो है उसका नीचे चला गया है लगभग 350 फुट तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके वार्ड में जब मैंने सर्वे किया, मेरी टीम ने तो बताया कि कोई वाटर वर्क्स नहीं है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, हम इसी के लिए इसके लिए मैंने नोट करके रखा हुआ है अपने पास, एक स्ट्रीट लाइट और वाटर बक्स। जो वाटर बक्स का हम रिक्वेस्ट डालेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें एक वाटर बक्स कम से कम सप्लाई किया। अगर वाटर बक्स पॉसिबल नहीं है, वाटर बक्स की फैसिलिटी पॉसिबल भी नहीं है, या गवर्नमेंट की तरफ से जगह नहीं है या कुछ भी ना, तो हमें नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाए, कैसे भी करके पाइपलाइन डाल के कराया जाए, जो पर्याप्त मात्रा में आता है और लगभग 15 दिन तो रहता ही है महीने में, तो उसको स्टोर किया जाएगा और फिर वार्ड में सप्लाई किया जाएगा। आपके वार्ड नंबर 8 की अगर हम बातचीत करें तो वहाँ जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, उसके लिए आपके पास क्या कोई रामबाण है, कोई ऐसी आपके पास योजना है? बिल्कुल, आपने आज भी देखा होगा एक फेसबुक पे एक कमेंट आया हुआ था मेरे ही वार्ड का, गली का, कि इसमें सफाई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उसके नीचे अपना कमेंट, अपना व्यू भी दिया है कि अगर मुझे चुन के पार्षद भेजते हैं तो पहली समस्या पहले दिन, जिस दिन मैं पार्षद बनूंगा, ये सफाई की समस्या पहले ही दूर की जाएगी, चाहे मुझे उसके लिए नगर पालिका में बैठना ही क्यों ना पड़े। जैसे कहा गया है, क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू गॉड। बिल्कुल सर। तो परमात्मा के ध्यान के बाद सफाई की व्यवस्था है। सफाई की व्यवस्था तो आप संभाल रहे हैं, और परमात्मा की कृपा के लिए दुआ आपके पिता पुजारा लाल जी, जो कि हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं। आप आइए हमारी इस हॉट सीट पर, और हमारे इस स्टूडियो में पुजारा लाल जी आपका स्वागत है। आपकी बहुरानी चुनाव लड़ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद गोस्वामी जी, पहले आपके स्टूडियो में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बाकी चुनाव लड़ने का ऐसे, हम तो धार्मिक कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे शिवदल लंगर कमेटी है, शिवदल लंगर कमेटी में पिछले 28 सालों से हम और नाई धाम पेवा में लंगर लगाते हैं, और 336 तक लंगर लगा चुके हैं। 336 लंगर आप लगा चुके हैं। तो इस बहुत बड़ी बात है कि आप इस बार 26 तारीख को 337वां लंगर लगाया जाएगा। बाकी धार्मिक जगह जहाँ भी प्रोग्राम है हमें बुलाते हैं, हम अपने सेवा का मौका उनको जरूर देते हैं। हमारे को सेवा मिलती है तो ऊपर वाले शिव भोले की कृपा से मिलती है। शिव भोले की भी कृपा है, और मैंने आपको एक कार्यक्रम में सुदामा के रोल में भी देखा है, और आप पर कृष्ण भगवान की भी कृपा है। तो ये कृपा के कारण आप अपने वार्ड के लिए क्या अपने बच्चों को नसीहत दे रहे हैं? ऐसे है, हम राजनीति में आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वार्ड वासी हमारी तरफ देखते हुए भी समाज सेवी हैं, ये वार्ड को आगे ले जाएंगे। हमने जनता की सेवा, वार्ड वासियों की सेवा के लिए इनको उतारा है, जिसमें ये आशा खरे उतरेंगे। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई खा रहा है, आपके वार्ड के लोगों से कोई मांग रहा है कुछ, तो आप क्या एक्शन लेंगे? अगर मांगेंगे तो हम इसके लिए तो इसी के लिए तो आए हैं इसमें, राजनीति में इसीलिए आए हैं। जनता ने इसीलिए, वार्डवासियों ने इसीलिए चुना है। वे शिक्षित हैं दोनों, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अनपढ़ है, उसको कोई अफसर से बात करनी नहीं आएगी, आगे जाके कोई मुद्दा नहीं उठा सकेंगे, प्रशासन से कोई बात नहीं कर सकेंगे,
तो उनका क्या होगा। बात आजकल के युवा आगे आने चाहिए। वेलकम करते हैं हम युवाओं का, और भी युवा बहुत प्रेरित होंगे हमारे इस एपिसोड को देखकर। शेफाली ने बहुत खूबसूरत शब्दों में आपसे बात की, राहुल ने तो कमाल कर दिया कि सारी योजनाओं के बारे में बताया, और पुजारा लाल जी तो पूजा भक्ति में लीन रहते हैं, और परमात्मा की ऐसी एक कृपा मानिए कि इनको एक मौका 8 वार्ड की जनता अगर देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ नयापन इस वार्ड में अवश्य लेकर आएंगे। और रतिया जो इलाका है काफ़ी समय से विकास से वंचित रहा है, उसमें नए पंख लगेंगे, नई उड़ान मिलेगी। हालांकि ये नए हैं, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमान की, बुलंदी आसमान की। धन्यवाद पुजारा लाल जी आपका, शेफाली जी आपका, और साथ में राहुल जी आपका, साथ में जनता का भी धन्यवाद। और आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडियो के बारे में भी 4 अच्छे शब्द कहे, अच्छा लगा आपको। और मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आपसे इजाज़त इन शब्दों के साथ चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।